हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में AK फिल्म्स एडवेंचर। तो आज हम बात करने वाले हैं बाली के बारे में। तो बाली पे आप अगर जाने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखना। आपको हम A to Z आपको यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करेंगे। आपको बाली कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, फ़्लाइट कहाँ से आप बुक करोगे, वहाँ पर कौन से होटल में आपको स्टे करना है, कहाँ पर आप घूमने जा सकते हो, किस दिन जा सकते हो, करेंसी आप कहाँ से एक्सचेंज कराओगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, फूड आपको कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहली बात है कि आप बाली कब जाओ। मैं आपको प्रीफर करूँगा शोल्डर सीजन में, ना लो सीजन ना पिक सीजन। शोल्डर सीजन में अगर आप जाओगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सीजन में ना वहाँ पर इतनी पब्लिक होगी और रेट भी इतना हाई नहीं होगा, बजट में फ्रेंडली हो जाएगा। बाली में ओनली 2 ही सीज़न रहता है, मानसून एंड समर। तो मानसून में अगर आप जाओगे तो पिक सीजन रहता है, लेकिन उस पर आप प्रॉपर इंजॉय नहीं कर पाओगे सब जगह। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा ना समर में ना मानसून के, दोनों के बीच में, क्योंकि है जून जुलाई अगस्त। तो सबसे पहले हम फ़्लाइट कहाँ से बुक करेंगे, तो हम जाएंगे skyscanner.co.in में। इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आपको डेट वाइज सिंगल चेक नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप वर्ल्ड मंथ डाल दोगे डिपैचर में एंड रिटर्न में भी ऑल्सो। तो इसके बेस पे वो आपको पूरे के पूरे मंथ में क्या प्राइस रहेगा वो आपको दिखा देते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। तो ये फिर आपको सिटी सिलेक्ट करेगा कि भाई आप कौन से जगह से आपको जाना है। मुंबई, कोलकाता, पुणे है, इंदौर है, सब सिटी में से आपको जो प्रीफर पड़ता है वो आप सिटी अपने नज़दीक आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये देखो जुलाई, तो जुलाई मंथ की जो हम देख रहे हैं कि 10 तारीख को मुंबई टू बाली, जुलाई में अगस्त में 10 तारीख में सबसे कम रेट दिखा रहा है। तो अगर 10 तारीख को आप यहाँ से जाओ तो वो आप सिलेक्ट करोगे। फिर आपको रिटर्न आने के लिए रिटर्न में जाओगे तो जुलाई में आना है 7 दिन में, तो आप जुलाई सिलेक्ट करेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि अगर 10 को हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे तो रिटर्न आने के लिए सबसे लो प्राइस कब है, 25 तारीख को। बहुत दूर होते हैं तो हम अभी सिलेक्ट करेंगे 17 तारीख को। अगर हम जाते हैं तो सबसे लो फिर वापस आता है 26 तारीख को, रिटर्न में है। तो अप्रोक्सीमेट 9 दिन होते हैं। तो 9 दिन में आप इजीली घूम फिर पाओगे और आपको सबसे लो रेट भी मिल जाएगा। ऐसे ही आप अलग अलग डेट अपने बेस पे आप चेक कर सकते हो और सामने आप रिटर्न का भी सबसे लो रेट आप चेक कर पाओ। अगर हम अगस्त में जाते हैं तो अगस्त में 5 तारीख को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो रिटर्न में 13 तारीख में सबसे लो रेट है। तो इसमें स्काईस्केपर पे ये सबसे अच्छा है कि आप सबसे लो प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो और हो सके उतना ज़्यादा दिन आप वहाँ पर ठहर सकते हो। हमारी फ़्लाइट थी रात के 11:30 बजे की मुंबई से। मुंबई हम पहुँच गए, चेकिंग एंड ऑल हो गया था। फिर हम वेटिंग में थे, लेकिन फ़्लाइट 1 घंटा लेट थी तो उसकी वजह से ज़्यादा लेट हो गया। और अभी क्या है कि इंडिगो ने नई फ़्लाइट लॉन्च की है कि आप डायरेक्टली आप बाली पहुंच सकते हो। लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं सिंगापुर है या फिर वियतनाम में आपको एक होल्ड कंपलसरी आता ही था। तो हमारा होल्ड वियतनाम एयरपोर्ट पे था, तो 2 घंटे होल्ड के बाद वापस डायरेक्ट बाली के लिए जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग, एंड फाइनली हम पहुँच गए बाली एयरपोर्ट। बाली के एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पर वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि बाली में वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसका अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट पड़ेगा 3000 के आसपास पर पर्सन। फिर वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन भी देना रहेगा, कस्टम डिक्लेरेशन, कि आपके पास कितनी बैग है एंड ऑल। तो वो भी आप वहाँ पर इजीली कर पाओगे। फिर आप जैसे जैसे एयरपोर्ट पे आगे बढ़ोगे आपको वहाँ पर मनी चेंजिंग का भी मिलेगा। तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि उनका जो रेट होता है वो बहुत ही लो होता है। मतलब कि नॉर्मली एक INR के सामने 200 IDR के आसपास आता है, लेकिन मैंने वहाँ पर चेक किया था, वहाँ पर ओनली 125 एंड 130 रुपीज़ के आसपास ही IDR दे रहे थे, जबकि डॉलर का प्राइस फिर भी सही रहता है। तो आप इंडिया में से ही अपने INR का USD करा के जाओ, $200 $300 के आसपास। फिर वो USD का वहाँ पर IDR कन्वर्ट कराओगे तो आपको बेटर रेट मिलेगा। बाकी आप वहाँ पर आपके पास अगर इंडिया का कोई भी बैंक का वीज़ा कार्ड है तो वो बैंक के वीज़ा कार्ड से आप बाली के कोई भी ATM में से आप पैसा उठा सकते हो। मैंने नॉर्मली बहुत बार उठाया था। मैं जब 15 लाख IDR उठाता था तो उसके सामने मेरी बैंक में से 8486 रुपीज़ के आसपास कटता था। USD के सामने मुझे 15 लाख IDR मिला था। तो
अप्रोक्सीमेटली वो 8,900 के आसपास में मुझे 15 लाख मिलता था। जब मैं वीज़ा के कार्ड में से उठाता हूँ तो मुझे 8,400 के आसपास में मिल जाता था, तो वो मुझे ज़्यादा चीप लगा। फिर आगे आप चलोगे तो वहाँ पर आपको सिम कार्ड का भी मिल जाएगा, तो आप सिम कार्ड वहाँ एयरपोर्ट में से भी ले सकते हो, लेकिन एयरपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा महंगा है। आप जैसे ही बाहर जाओगे अपने होटल के आसपास में, आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पर लोकल वेंडर आपको मिलेंगे और वो आपको इजीली एयरपोर्ट से कम रेट में आपको वहाँ पर सिम कार्ड मिल जाएंगे। और अभी क्लुक नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप एडवांस में सिम कार्ड बुक करा सकते हो। आप जैसे ही बाली के एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको वहाँ पर सामने से सिम कार्ड मिल जाएगा। तो अब जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको टैक्सी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अपने यहाँ इंडिया में जैसे ओला उबर है वैसे ही बाली में ग्रब ऐप है। तो ग्रब जो टैक्सी है वो आपको सबसे कम रेट प्रोवाइड करेगी। मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मुझे वो सबसे अच्छा और कम रेट लगा। तो पूरे बाली में आपको कहीं से भी कहीं पे भी जाना है तो आप ग्रब टैक्सी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कुटा में, हमारी सबसे पहले होटल पे, जिससे नज़दीक ही मैंने वेजिटेरियन होटल चेक करके ही वो ली थी। और नज़दीक में ही 800 मीटर पे कुटा बीच है। तो क्या है कि भाई रात को रेस्ट करके हम डायरेक्ट कुटा बीच पे जा सकते। तो हम निकल गए कुटा बीच के लिए। चल के ही हमने वहाँ पर पूरा एंजॉय किया, नाश्ता किया जो हम लेके आए थे इंडिया से। गुजराती है तो खाखरा तो लाएंगे ही। फिर हम यहाँ से दोपहर को खाना खा के वापस हमने रेंट पे ले लिया है मोपेड। आपको 500 रुपीज़ में पर दिन के हिसाब से आपको ईजिली मोपेड मिल जाएगा। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए लोगे, 5 दिन 6 दिन 4 दिन 3 दिन, तो आप बार्गेनिंग जरूर करना, वो आपको रेट कम करके देंगे। तो अब हम निकल गए हैं तन्नालोड की तरफ। तन्नालोड भी बाली का एक फेमस दिशा रक्षक मंदिरों में से एक है। तन्नालोड जो मंदिर है वो स्पेशली समुद्र देवता के लिए बनाया गया वो मंदिर है। और अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो हो सके तो शाम को जाना, कि भाई उसकी वजह से आप सूर्यास्त देख सको। वहाँ का सूर्यास्त नंबर 1 है। दरिया के अंदर आपको सूर्य डूबता हुआ दिखेगा। तो होटल में चेक इन करने के बाद अब हम जा रहे हैं उलुवाटो टेम्पल की तरफ। उलुवाटो टेम्पल भी बाली के 9 रक्षा मंदिरों में से एक है। वो महासागर से 70 मीटर अप आया है और खड़ी चट्टान के ऊपर है। अगर आप जा रहे हो उलुवाटो टेम्पल पे तो वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो आप जरूर फॉलो करना। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड के सब अलग अलग कंट्री वाइज सब लोग आए हैं। उलुवाटो मंदिर एक बहुत फेमस एंड बहुत ही रोमांचक जगह है। अगर आप बाली जा रहे हो तो एक बार वहाँ पर जरूर विजिट करना। तो चलो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। आप यहाँ से व्यू देखोगे तो आपको मंत्र मुग्ध कर देगा, ऐसा व्यू है। और ऊपर से इवनिंग में आओगे तो आपको और भी ज़्यादा मस्त व्यू दिखेगा। मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ। A1 व्यू है। और जो सीढ़ी है वो आपको लगेगा द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना जैसा। और हाँ, अगर आप आ रहे हो तो उस टाइम पे आप बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि बंदर यहाँ से अब आपके हाथ में से फ़ोन होगा तो फ़ोन भी ले लेगा, खाने का चीज़ तो ले ही लेगा। हमारे साथ में एक कपल था तो उनके हाथ में से उन्होंने फ़ोन ले लिया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको मोबाइल वापस मिला। तो आप अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखना। और नाइट में अगर आप वहाँ पर क्रैक एंड फायर डांस भी अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पर आप टिकट लेके बैठ सकते हो। वहाँ पर आपको वहाँ का उस ट्रेडिशनल डांस भी अगर आपको देखने को मिलेगा। उनकी प्राइस है 1,50,000 IDR, मतलब तकरीबन 750-800 के आसपास होगा। और जो डांस है हम बोलते हैं क्रैक फायर डांस, वो एक बाली के लोग जो रामायण है उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर हनुमान जी है, राम भगवान है, सीता माता है। तो बाली के लोग अपने हिसाब से वो प्रेजेंट करते हो और बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो और आपके पास टाइम हो तो रात को वहाँ का जो क्रैक एंड फायर डांस है और उनका जो एक्टिंग है वो आप ज़रूर देखना। आपको रियली में बहुत मज़ा आएगा, वर्थ ऑफ वैल्यू है वो। तो अब हम निकल गए हैं पड़ंग पड़ंग बीच के लिए और सनोर बीच के लिए। बाली की सबसे खासियत ये है कि बाली एक टापू है तो इसके चारों तरफ बीचेस बहुत है। और दूसरी ये है कि वहाँ पर बीचेस जितने ज़्यादा है उसकी वजह से आप बीच पे जा रहे हो तो वहाँ पर आपको शांति और प्राइवेट बीच जैसा आपको माहौल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई इतने सारे लोग होते नहीं है। तो आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स वाइफ के साथ आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो और आपका अपना बीच हो ऐसे आप एंजॉय कर सकते हो। और फिर अब हम खाना खाने के बाद निकल गए हैं सनोर बीच के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ पर भी स्टॉल के भरमार है, रेस्टोरेंट के भरमार है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सर्फिंग बहुत करते हैं।
तो यहाँ पर आपको सर्फिंग के लिए जो बोर्ड रहता है वो भी बहुत इजीली रेंट पे मिल जाएगा सब बीचेस पे। फिर सनोर बीच पे हमने खाना खाया और फिर हम वहाँ का संगीत एंजॉय कर रहे हैं। तो एक ब्यूटीफुल इवनिंग एंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हमारी वो होटल, क्योंकि कल सुबह नुसा पेनिडा की बोट है तो उसके लिए सब पैकिंग एंड ऑल करना है। कल मैं आपको दिखाऊंगा नुसा पेनिडा। तो अगर आप नुसा पेनिडा जाना चाहते हो तो वो आप स्पीड बोट के थ्रू आप जा सकते हो। स्पीड बोट की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो। सनोर बीच के आसपास अगर आप घूम रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल है, मैंने वहाँ से बुक की थी। और जहाँ से बोट जाती है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी सभी कंपनी के अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ पर से भी आपको मिल जाएगी। और उनकी प्राइस जो है अप्रॉक्स 2 लाख 3 लाख लेते हैं। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वो 2 लाख 2.5 लाख में आपको करा देगी। लेकिन अगर आप को फ्री पिकअप एंड ड्रॉप चाहिए, मतलब आपके होटल से वो आपको पिकअप करेंगे बोट तक, फिर वहाँ से आप जब भी वापस आओगे नुसा पेनिडा से तो वो आपको वापस ड्रॉप भी कर देंगे। इसकी जो टिकट है वो अप्रोक्सीमेट 4 लाख के आसपास वो लेते हैं, 4 लाख 4.5 लाख 3.5 लाख। फिर आप जितने ज़्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से आप बार्गेनिंग करना तो आपको रेट 110% वो आपको कम करके देंगे। नुसा पेनिडा पहुँचते ही हमने वहाँ से बाइक रेंट पे ले ली है 1 लाख के आसपास। आप अगर ज़्यादा दिन के लिए लोगे तो वो आपको 80,000 या फिर 70,000 आइडियल में भी करा देंगे, लेकिन सबका अलग अलग होता है। और बाइक भी आप कौन सी ले रहे हो उसके बेस पे रहता है। और हो सके तो अच्छी वाली बाइक लेना, क्योंकि नुसा पेनिडा में आपको चलाना ज़्यादा पड़ेगा और वहाँ की जो रोड है वो सीधी चढ़ान है, सीधा ढलाव है, तो वैसा ज़्यादा है। तो हो सके तब तक जब भी आप बाइक ले रहे हो तो उस टाइम पे आप चेक कर लेना उसकी ब्रेक एंड सब कुछ काम कर रहा है ना सही से या नहीं, वरना फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब हम पहुंच गए हमारी सबसे पहली होटल पे। तो आपको पता है जैसे कि भाई ये हिंदू टापू है, तो नुसा पेनिडा में तो आपको सबसे ज़्यादा भगवान मिलेंगे देखने को। सब होटल में है, गणेश जी की, शिव जी की, श्री कृष्ण भगवान की, सबकी आपको यहाँ पर मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो हमारी होटल डायमंड बीच के नज़दीक ही थी, तो अब हम पहुँच गए डायमंड बीच। और डायमंड बीच के बाजू में आपको अथू बीच भी मिलेगा, तो आप दोनों जगह पे जा सकते हो एक साथ में ही। दोनों जगह पर आपको नीचे उतरना पड़ेगा सीढ़ियों से, लेकिन नीचे जब सीढ़ियों से उतर रहे हो तो ध्यान रखना क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत स्लिपरी है। डायमंड बीच और अथू बीच पे एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट की तरफ। 1000 आइलैंड व्यू पॉइंट जो है वो का पीछे का भाग है, तो वहाँ पर से भी आपको डायमंड बीच इजीली दिखेगा और बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो वहाँ पर से आप वो एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक कर सकते हो। और वहाँ पर अलग अलग हाट है, बोट है, ऐसे अलग अलग सब वहाँ पर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप फोटो भी खींच सकते हो। तो अब हम होटल से फ्रेश होकर अब हम जा रहे हैं केलिंगन बीच की तरफ। केलिंगन बीच भी इंस्टाग्राम का सबसे ट्रेंडिंग बीच है। केलिंगन बीच जो है वो डायनासोर शेप का है। इसका इमेज आपने इंस्टा पे कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, बहुत फेमस है। केलिंगन बीच पे बंदरों का ज़रूर ध्यान रखना। और आफ्टर 5 PM अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सनसेट भी देखने को मिलेगा और वहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक भी नहीं होगी। और अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो अपने साथ ज़्यादा सामान लेके मत जाना, वहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत ही ख़तरनाक जैसा है। केलिंगन बीच से अब हम जा रहे हैं ब्रोकन बीच की तरफ। ब्रोकन बीच पे भी अगर आप इवनिंग में जाओगे तो बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो अब हम सुबह उठते ही अब हम निकल चुके हैं क्रिस्टल बे की तरफ, जो कि नुसा पेनिडा का फेमस प्लेस में से एक है। तो वहाँ पर आपको बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं होगी और आप वहाँ पर इंजॉय कर पाओगे। वहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है रियली में, तो एक बार आप वहाँ पर ज़रूर विजिट करना। बाली में आपको एक बेनिफिट रहेगा कि आपको वहाँ पर ऑलमोस्ट सब जगह पर नेटवर्क आता है और उसकी वजह से आप इजीली गूगल मैप आप यूज़ कर सकते हो। और गूगल मैप में आप कहीं भी कोई भी बीच पे कोई भी जगह पे आप इजीली पहुँच सकते हो। दोपहर की हमारी स्पीड बोट थी, तो अब हम निकल गए हैं उबुद के लिए। तो उबुद में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। तो सबसे पहले हमने पसंद किया है गोवा गजे जाने का। तो गोवा गजे जो है वहाँ पर बाली का फेमस टेम्पल है, वहाँ पर अपने गणेश जी का भी आपको वहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा। और गोवा गजे बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर आप इजीली आधे दिन वहाँ पर आप घूम सकते हो।
तो अब हम जा रहे हैं बाली स्विंग के लिए। बाली सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है बाली स्विंग की वजह से, और वहाँ पर बाली स्विंग में एक नहीं है, कम से कम 15 से 20 बाली स्विंग है, सबका नाम अलग अलग है। और जो एक वहाँ पर है रियल बाली स्विंग नाम से, तो उसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, 5 लाख IDR के आसपास, और वहाँ पर बार्गेनिंग भी नहीं चलता है, फिक्स रेट है उनका। तो हम आगे गए तो वहाँ पर हमें मिला था ब्रह्मा बाली स्विंग, तो वहाँ पर हमने थोड़ी बार्गेनिंग की और वो मान गए, और हम जाके आए हैं ओनली एंड ओनली 7 लाख IDR में 2 कपल्स। और अगर आप वहाँ पर गाउन रेंट पे लेना चाहते हो तो उनका भी अलग अलग चार्ज है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख IDR पर गाउन। तो इशू ये हुआ था कि हमारे पास IDR ख़त्म हो गया था और आसपास में कहीं पे ATM नहीं था। फिर लास्ट में वो बंदा मान गया कि भाई चलो वो करा के देगा, राइड थोड़ी कम देगा लेकिन चल जाएगा, तो फिर हमने चला लिया। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंडेशन ज़रूर दूंगा कि आपको एक बार तो बाली जा रहे हो तो बाली स्विंग आपको करना ही चाहिए, उसका भी मज़ा अलग ही है। और अगर आप कपल में जा रहे हो तो ये तो आपको 200% जाना ही जाना है। और अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ कि कौन से में जाना है, तो मुझे सबसे चीप एंड अच्छा लगा वो है ब्रह्मा बाली स्विंग। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, आपके साथ फ्रेंडली नेचर है उनका भी, और प्राइस में भी वो आपको बार्गेनिंग करके देंगे थोड़ा बहुत। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेशन दूंगा वहाँ जाने की। तो बाली स्विंग एंड टेरराइज देखने के बाद हम निकल चुके हैं उलुंदानो टेम्पल एंड हंडारा गेट की तरफ, जो कि उबुद के टॉप की तरफ है। मतलब अगर आप उबुद में नीचे हो तो वहाँ से हंडारा गेट एंड उलुंदानो टेम्पल कम से कम 25 से 30 किलोमीटर अप है। तो आप वहाँ पर बाय टैक्सी भी जा सकते हो, बाय मोपेड भी जा सकते हो। तो मैंने मोपेड सिलेक्ट किया था, और मोपेड से जाने का एक मज़ा ही अलग है। वो जो आप रास्ते में जो आपका सफ़र है वो एक मेमोरेबल रह जाएगा आपके लिए। बीच में आपको हर जगह पे हरियाली ही हरियाली, टेरराइज, आपको आगे जाओगे तो फिर वहाँ पर स्ट्रॉबेरी का भी दिखेगा खेती, आप वहाँ से जाके स्ट्रॉबेरी भी परचेस कर सकते हो। जैसे आप ऊपर की साइड जाओगे तो वहाँ पर आपको ठंड बढ़ती जाएगी। और दोपहर के 4 बजे जब हम ऊपर की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर इतनी ठंड थी, अप्रोक्सीमेटली 12 या 15 सेल्सियस के आसपास। जो बीच में एक बड़ा सा तालाब है, तो उसको आप घूम के आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ठंड भी ज़्यादा लगेगी। और मैंने ऊपर होटल ही ले लिया था, तो हमने वहाँ पर सामान रख दिया है। तो अब होटल पे फ्रेश होने के बाद अब हम निकल चुके हैं टेंपल की तरफ। तो ये जो टेंपल है बाली का सबसे फेमस टेंपल में से एक है, और यहाँ पर डेली के बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। उसकी फ़ी है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख IDR के आसपास, और बहुत ही बड़ा टेंपल है। और उसका जो व्यू है और वहाँ का जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा, और वो A1 है। टेंपल घूमने के बाद अब हम निकल चुके हैं वाटरफॉल की तरफ, और ये जो वाटरफॉल है वो आप देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। यहाँ पर 1 से 2 लोग ही थे, और बाली में यहाँ पर ऊपर की साइड बहुत सारे वाटरफॉल है, उसमें से ये एक है। यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पर लोग भी नहीं है इतने, तो और यहाँ का पानी भी इतना साफ़, एंड इसका जो व्यू है वो भी ज़बरदस्त है। तो अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ के वाटरफॉल आप ज़रूर विज़िट करना, आपको रियली में बहुत मज़ा आएगा। दूसरे दिन होटल जो व्यू है वो एंजॉय करने के बाद अब निकल चुके हैं हंडारा गेट की तरफ। तो हंडारा गेट पे वहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए लाइन होती है, तो हो सके उतनी जल्दी आप सुबह में जाना। और वहाँ का जो चार्ज है वो बहुत मुझे ज़्यादा लगा, 5 लाख IDR है पर पर्सन। तो अब हम ऊपर से आ गए हैं नीचे की तरफ, और अब हमारा लास्ट दिन है, और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो हमने सोचा अभी मॉर्निंग में भी एक और बीच कवर कर लिया जाए। तो अब हम आ चुके हैं सिमयांग बीच की तरफ। तो यहाँ पर भी मॉर्निंग में इतने लोग नहीं है, और बच्चे भी यहाँ पर सीख रहे हैं। तो बाली पूरा डिस्कवर एंड एंजॉय करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने देश इंडिया की तरफ। और अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करो, और अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम आपके लिए स्पेशली बुकिंग करके दे, फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग, और फिर आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो आपको पूरी की पूरी इटर्निटी हम बना के दे आपके रिगार्डिंग, आपकी पर्सनली,
तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे डेफिनेटली, और हो सके हम उतनी मैं आपको हेल्प भी करूँगा। तो थैंक यू एंड बाय गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में। फॉलो एंड सब्सक्राइब AK फिल्म्स एडवेंचर।